किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि 26 जनवरी को प्रस्तावित परेड रोकी जाए। ऐसी रैली से विश्व में अपमान होगा, देश के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, ये सरकार का कहना है। तो केंद्र सरकार ने ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार का ये बयान सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया केंद्र सरकार ने। तो किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार सरकार बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश में, बातचीत से निकलेगा क्या रास्ता या समाधान, इसके फिलहाल अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्पष्ट किया सुनवाई के दौरान कि कानून पर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार ने खुद इस मसले पर सोचा नहीं क्यों सरकार यहां पर अड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है केंद्र सरकार ने और कहा कि परेड पर रोक लग जाए। देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान भी केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये मामला उठाया था कि किसान जो हैं वो बजिद हैं और कह रहे हैं कि राजपथ पे 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर वो आना चाहते हैं। ऐसे में देश के जो गणतंत्र दिवस है उसको ठेस पहुंच सकती है और इस तरह से देश का सम्मान गणतंत्र दिवस पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको ठेस पहुंच सकती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अलग से याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि उस दौरान सुनवाई के दौरान जो है किसान संगठनों की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा था कि वो नहीं जाएंगे राजपथ पे, वो गणतंत्र दिवस जरूर मनाएंगे लेकिन जहां पर हैं वहीं पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो फिलहाल उसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक केंद्र सरकार ने कल नई याचिका दाखिल की है जिसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसानों को राजपथ पर आने से रोकने के लिए एक दिशा निर्देश जो है वो जारी करें। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और फैसला भी सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य बातों पर सुना सकता है। पहला ये होगा कि क्या कानून को लागू होने से कुछ दिनों के लिए जो है वो रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता जब तक किसान और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या किसानों को किसी और जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि किसान जो हैं वो पूरी रोड को या नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर इस तरह से बैठे हुए हैं, उससे अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का जो है वो लग रहा है। और तीसरा मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में समन्वय बनाने के लिए एक कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट फॉर्म कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक जज का नाम भी सुझाया था और केंद्र सरकार से नाम पूछा था। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो नाम जो है आज बता देगी। तो फिलहाल देखना ही हुआ कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तो क्या कुछ रहेगा। हालांकि कल देर शाम किसान संगठनों की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वो किसी भी कमेटी का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया था कल और कहा था कि जो किसान हैं उनको भटकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। किसान कानून जो है वो 2 दशकों तक लगातार विचार विमर्श के बाद जो है वो लाया गया और देश के कई किसान संगठन कई राज्यों में किसान कानून का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में हमें सिर्फ कुछ किसान संगठनों को देखते हुए कानून के ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि जब तक कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट परख नहीं लेता है तब तक उसके लागू होने पर या उसके किसी क्लॉज के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमको मत बताइए कि कानून में किस तरह से रोक लगानी है या कब रोक लगानी है। फिलहाल आज की सुनवाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था केंद्र सरकार की तरफ वो बहुत बेहद ही नाराजगी भरा था और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार के वकील चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो या एसजी तुषार मेहता हो उनको फटकार भी लगाई और साफ तौर पर अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर किया और कहा कि आप लगातार कह रहे हैं कि बातचीत किसानों से चल रही है लेकिन बातचीत में क्या नतीजा निकल रहा है, आखिर बातचीत कहाँ जा रही है, ये हो किस तरह की बातचीत रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कल दाखिल किया गया उसमें ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है वो बातचीत कर रही है किसानों से लेकिन किसानों का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा अड़ियल है। किसान अपनी बात नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी बात पर अडिग हैं और उनका ये कहना है कि कृषि कानून को वापस ले सरकार या फिर वो पूरी तरह से बैठक में जो बातचीत की बैठक होती है उसमें खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, सीट जो है वो दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। तो इस तरह का अड़ियल रवैया जो है वो किसानों की तरफ से अपनाया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति का प्रस्ताव किसानों को भेजा था और कहा था कि एक समिति जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रही है, उस प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया और किसानों ने कहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता है या रद्द नहीं किया जाता तब तक किसी भी तरह की समिति का या कमेटी का हिस्सा जो है वो किसान नहीं बनेंगे। तो ऐसे में आज जो महत्वपूर्ण बैठक सुनवाई होने वाली है वो आगे किसान आंदोलन की दशा दिशा भी तय कर सकते हैं और कानून को लेकर क्या भविष्य में रहेगा, क्या रणनीति केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी, क्या कानून के कुछ क्लॉज के ऊपर रोक लगाई जाएगी, क्या कानून के लागू होने के ऊपर
रोक लगेगी या नहीं लगेगी, इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में लगभग 11 बजे चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी और 19 नंबर आइटम है। तो मुझे लगता है कि 11:20 या 25 मिनट तक किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो याचिका है आइटम नंबर 19 उनके ऊपर सुनवाई शुरू हो सकती है। और लगभग कल जिस तरह से सुनवाई चली थी तो उसको हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि आज कितनी लंबी सुनवाई चलेगी। बिल्कुल देखिए, सुनवाई का कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन देखिए कल जो हलफनामा अब केंद्र सरकार ने दिया है और कल जो फटकार लगी है केंद्र सरकार को, तो क्या इस हलफनामे से केंद्र सरकार स्पष्ट कर देना चाहती है कि जो कानून है ये जल्दबाजी में नहीं लाया गया, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को आज एक बार फिर से रखा जा सकता है सामने? देखिए, कल भी सुप्रीम कोर्ट में यही बात कही थी और कल जिस तरह का हलफनामा देर शाम में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है उसमें ये बात कही गई है साफ तौर पे कि लगभग 2 दशक तक इस कानून को लेके चर्चा की गई है, विचार विमर्श किया गया है, उसके बाद फिर ये कानून लाया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये बात सामने आ रही थी कल सुनवाई के दौरान कि कानून जल्दबाजी में क्यों लाया गया, अगर लाया गया है तो उसके ऊपर सही से संसद में चर्चा की नहीं। इस तरह का किसान संगठनों ने सवाल भी उठाया था और जो दूसरे याचिका करते थे उन्होंने सवाल भी उठाया था और ऐसे में कह रहे थे कि इस कानून के ऊपर रोक जो है वो लगानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस बिंदु या उस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए स्पष्ट किया है कि कानून किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। लगभग 2 दशक तक, चाहे वो ये सरकार हो या फिर पिछली जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों में 2 दशक तक इस पूरे कानून के ऊपर विचार विमर्श एक्सपर्ट से किया गया है। अगर यहाँ पर सरकार की बातों को नहीं माना गया कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बातों को नहीं माना क्योंकि वो तो यही मानते हैं कि हमने बहुत सोच समझकर इस कानून को लाया है और इसके बाद हम इसको लागू कर रहे हैं। तो सरकार के पास अगला ऑप्शन क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा देती है? तो देखिए, कल जब रोक लगाने की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने साफ तौर पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मामले हैं जिसमें कानून को चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून को न रोक लगाई है न रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी कानून के ऊपर रोक या रद्द लगाने के लिए कोई आदेश पारित करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी संवैधानिकता को जो है वो चुनौती दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं अभी तक दाखिल हुई हैं, यानी कल तक जो याचिका दाखिल हुई थी, तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ऐसी कोई भी याचिका दाखिल नहीं हुई है जिसमें ये बात कही गई है कि ये कानून जो है संवैधानिक तौर पर गलत है या संवैधानिक जो पैरामीटर या पैमाने हैं उनको उल्लंघन करता है। इस तरह की किसी भी याचिका में कोई भी बातचीत नहीं की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से राज्य में किसान संगठन हैं और बहुत से किसान संगठन हैं जो लगातार केंद्र मंत्रियों से और राज्य के मुख्यमंत्रियों से या राज्य के अधिकारियों से मिलकर कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक हमारे सामने कोई भी ऐसी याचिका नहीं आई है जिसमें कानून के समर्थन की बात की गई हो। हालांकि जब बाद में सुनवाई आगे बढ़ी तो कुछ और नए पिटिशनर जो हैं वो इस मामले में सुनवाई में जुड़े और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज वो जितने भी पिटिशनर्स हैं सबको सुनेंगे, तो उसमें कई संगठन जो हैं वो आगे आए थे। खासतौर से मध्य प्रदेश का भी एक संगठन सामने आया था जिसने कानून के समर्थन में अपनी बात रखी थी। तो फिलहाल देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली है क्या 2-3 मुख्य बिंदु हैं या जो बातें जो सबसे ज्यादा सभी के जहनों में चल रही हैं, क्या किसानों का आंदोलन खत्म होगा या जारी रहेगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश जारी करता है। जहां पर किसान बैठे हुए हैं उसको लेकर कोई निर्देश जारी करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोड को खाली करके दूसरी जगह पे कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है किसानों को या तो नहीं। आंदोलन की जो जगह है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कही है, कानून को लेकर आवेश अपनी बातें कही, लेकिन इसी के साथ जो किसान हैं जो कमेटी को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट किसान की बातों को सुनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कमेटी बने जो कि निगरानी करे, किसानों से बातचीत करे, केंद्र सरकार से भी बातचीत करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और किसानों के बीच में एक बीच का रास्ता जो है वो निकालना चाहता है। दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक कमेटी बनाना चाहता है और कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक कमेटी जो है वो फॉर्म करेगा और अपना संदेश जो वकील सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से पेश हुए थे, कहा था कि आप उनको जाकर बताइए, वकीलों से कहा था कि आप किसानों के बीच जाइए और उनसे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव दिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और किसान से और सरकार के बीच में जो आपसी मतभेद उनको सॉल्व करेगी वो कमेटी और अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। इसके अलावा दूसरा संदेश सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को भेजा था, उसमें यह कहा गया था
कि किसानों को ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के लागू करने के ऊपर रोक भी लगाने के ऊपर विचार कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कल जिस तरह से कहा जाए कि इस संदेश के बाद या फिर इस मैसेज के बाद जो रवैया या जो बयान किसान संगठनों का सामने आया वो वही पुराना वाला था कि किसी भी तरह की समिति या कमेटी में किसान शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि कल जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन या किसान आंदोलन की कहा जाए तो बहुत ज्यादा तारीफ की थी और कहा था कि जिस तरह से 45 दिनों से ज्यादा से ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। चलिए ऐसा आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरे मसले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर देखिए, किसान